तो सर मैं सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुनाते हैं, शायद उसके बाद आपको मैं कहानी शुरू करूँ। हम एक कविता बनाया है कि उसमें हम कहते हैं हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं। पर्वतों पर रक्षा करते हैं उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। हर कोई गमज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में है, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। तो उसके बाद अभी जो टूरिस्ट आया था, मैंने कहा कि आप अगर चांथान चला जाओगे, आप कहीं और बैकवर्ड इलाके में चला जाएगा तो आप लोगों को दिल नहीं लगेंगे, क्योंकि लोगों को रहन सहन अलग थलग होते हैं, सोच भी अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हम कोई बैकवर्ड इलाके में पहुँचा है, क्योंकि लोगों के साथ अच्छा बात लोग मिलते हैं। तो इसका एक रीज़न है, एक वजह है। तो मैं एक कविता के ज़रिए में फिर आपको बता दें तो हम कहते हैं सलाम मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों के सर पे मुस्कुराने का होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका कर रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फ़ौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो ये मैंने हर टूरिस्ट को कहते हैं। तो ये सेना के बदौलत आज जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ हूँ, मैं आर्मी का ही बेटा हूँ, सेना का ही बेटा हूँ। तो वो मैं आपको क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूँ। तो तब क्या हुआ सर, यहाँ पर मैं अपना फ़ौज के हर, चाहे कमांडर साहब आए, चाहे जनरल साहब आए, चाहे सिपाही को भी मैं कहते हैं कि पाकिस्तान कभी कभी अमन में नहीं रहेंगे। वजह ये है, मैं खुद जाके आया है, मैंने खुद देख के आया है कि पाकिस्तान हर वक्त गरीब है, गरीब रहेगा। उनका सोच सही नहीं है। दूसरा सर, इस्लामिक कंट्री बहुत अमीर है, ये आप सब जानते हैं। हाँ। तो इस्लामिक कंट्री को उनके पास एक हथियार है, बहुत बड़ा हथियार। वो क्या है, भीख मांगने के लिए जाने के लिए एक हथियार है। वो है, ओहो हो वहाँ पर हमारे ऊपर हिंदुओं ने जुल्म किया, हमारा 10 आदमी मार दिया, हमारा ये किया वो किया, कोई कहीं धमाका हो जाते हैं तो हाईलाइट हो जाते हैं। हाईलाइट होने के बाद फिर कटोरा लेकर उधर जाके कहते हैं कि हमें ये जुल्म हो रहा है। तो आपको पता है सऊदी अरब का अमीर तो एक आदमी कंट्री खरीद सकते हैं, इतने अमीर लोग होते हैं। फिर किसी अमीर ने ले जाओ उन बेचारों को दे देते हैं, तो उसमें से 1-2% पता नहीं इनको मिलता है, बाकी पर्सन से अपना देश चलाता है। ये तो हम सब है। तो अब इसलिए यहाँ पर कुछ तो कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे। कभी भरोसा नहीं करना है कि पाकिस्तान अब हमारे साथ दोस्ती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे। ये पक्का करेंगे, क्योंकि अपना दाल रोटी के लिए करने पे मजबूर है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मजबूरी है इस्लामिक कंट्री से कुछ लाने के लिए, उनको ये करते रहना पड़ेगा। तो मैं हर फौज की जो भी आते हैं तो कभी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना है कि ठीक है हमारे जैसे सिपाही हो तो आपको चौकस रहना है। पाकिस्तान जब भी मौका मिलेगा ये गलत काम करते रहेंगे, क़यामत तक करते रहेंगे। बराबर है ना सर। तो हम अपना आपको चौकस रहना, ये मैं कहते हैं। तो क्या हुआ सर, मैं भी वो कहानी उधर तब ले जा रहा हूँ। जब 88 में 88 नहीं 84 85 में जब सैचन जंग हुआ है, तो उस वक्त से घुसपैठ करना, ये करना, ये तो कश्मीर में चलते रहते हैं, चलता रहता है। ये चलते रहता था। तो यहाँ जहाँ प्योर मुसलमान है तो वहाँ पर वो रखना डालने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को मैं सलाम करते हैं, जितना पाकिस्तान कोशिश करता है उस हिसाब से यहाँ के लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अच्छा हैं फिर भी उनकी कोशिश तो होती है। हाँ कोशिश मैंने कहा ना होती, मैं आपको कहानी आपको बता दिया ना सर। हाँ। करेगी, अगर आप पाकिस्तान के फौज में होता तो आप भी वही करता। हाँ, बराबर। मजबूरी है ना सर। हाँ। तो मजबूरी है, मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी के फौज में अगर आप होता तो आपको भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कमाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए तो चाहिए ना सर। तो इस तरीके से सर होता रहा। होने के बाद अब मुझे 88 में नंबरदार बनाया था, सरपंच जो गोबा बनाया। तो गोबा हमारे गांव में हेडमैन को गोबा कहते हैं। अच्छा। है ना सर। तो सरपंच को गोबा कहते हैं, इसलिए मेरा नाम पड़ा है गोबा अली। अच्छा जी। तो अब मैं ये भी बता दूं सर, शायद आपका नॉलेज में नहीं होगा, वो क्यों कि आर्मी मुझ पर क्यों भरोसा करता था। आर्मी का मैं जो 88 से पूरा इस सिस्टम को, इस ग्लेशियर को पूरे को करीब 150-200 नेपाली लेके, इतना 50-60 गधा लेके, मतलब फौज के साथ शाना बशाना हम
जिंदगी हमारी जवानी इसी में चला गया। अच्छा। तो जब 99 के यहाँ जंग हुआ तो पीछे से एडीएम साहब पुलिस आया, 99 में जी कारगिल वार में। हाँ। जी आप लोगों को शिफ्ट करना है कहीं स्कूल साइड में। अच्छा। बोले इस इलाके में जो लड़ाई होता है तो सिविलियन को शिफ्ट करता है ना जी, तो आप लोगों को शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए यहाँ पुलिस आया, एडीएम साहब आए, तो फिर मैं मुखिया था, मैंने कहा सर आइए आइए। आइए सर। तो मैंने कहा सर मैं शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे सेना सरहद पे दुश्मन के साथ लड़ते रहेंगे, मैं जाके ले में अपने घर में आराम से रहेंगे। नहीं सर ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फौज के साथ रात दिन हम रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो बोला कि आपको लिख कर देना पड़ेगा कि आप खुद अपना जिम्मेवारी लेकर आप बैठ सकते हैं। तो फिर सर मैंने लिख कर दे दिया, मैंने बोला मैं अपना जिम्मेवारी मैं खुद लूँगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई किसी का कोई अच्छा। वो नहीं। तो सर हमने 99 में यहाँ बैठ कर हमने फौज के साथ जो हमने काम किया है। तो अभी बात वहाँ पर आया था कि ये गोबा अली क्यों पड़ा है उसमें। अच्छा। तो अभी किसका रीज़न क्यों है, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी के साथ क्यों इतना मोहब्बत है मैं आपको बता दूँ। 1971 का जो जंग हुआ है 19 सर बैठिए जी बैठिए। तो जो 99 का जो जंग हुआ है सर 71 का। हाँ सॉरी 71 का। हाँ। तो ये जंग सर एक अजीब व गरीब जंग हुआ है। पाकिस्तान जब उधर से पाकिस्तान ने जंग लड़ा, लड़ने के बाद पाकिस्तान तो हर वक्त कमज़ोर रहते हैं, एक दो दिन फायरिंग हुआ होने के बाद पाकिस्तान सीधा निकल गया। अच्छा। निकलने के बाद सर मैं हर किसी को कहते हैं, पाकिस्तान खुद को मैंने बता के आया है कि एक सोच के ऊपर डिपेंड आते हैं। एक अच्छा सोच रखने वाला सर जहाँ जाए वो अच्छा सोच रखते हैं, जिसको बुरा सोच रखने वाला तो चाहे जहाँ भी जाए बुरा सोच ही उनके साथ लेके आते हैं। तो सर जब चुलुंग में पाकिस्तानी फौज होता था तो वहाँ पर वो हारने लगा, तो पाकिस्तानी फौज ने कहा अब हिंदू आएगा, सिख आएगा, तुम्हें खाएंगे मारेंगे, इस तरीके से डराया धमकाया। तो बेचारा चुलुंग के सर 74 घर बताते हैं, 500-600 लोग पूरा गाँव छोड़ के पाकिस्तान की तरफ अच्छा। पाकिस्तान के साथ चला गया, खाली हो गया गाँव। तो अच्छा। आज मैं सारे टूरिस्ट को कहते हैं एक बार आप जाके चुलुंग देखो, क्योंकि वहाँ पर 1971 का स्ट्रक्चर अभी जिंदा है। अच्छा। चालुक्य में कहाँ पे? मलबुट है ना। हाँ हाँ। ओके। है ना सर। तो फिर अब आगे आया तुर्तुक में, इंडियन आर्मी जो आगे आने के बाद तुर्तुक में वो लोग बैठे हुए थे जो 71 से पहले मसूरी में, शिमला में, मतलब ऐसी जगहों में शिफ्ट हो गए थे उस टाइम पर। नहीं सर, जैसे मतलब किसी ज़माने में सर कोई तो क्या है सर, तो इस तरीके से सर ये जाते थे। समझ लो आप यहाँ से शिमला मसूरी जाते थे मजदूरी के लिए, जाने के बाद सर कहीं महीनों पैदल जाके वहाँ पहुँच जाते थे। तो फिर वहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल लगा के अपना बुढ़ापे में यहाँ वापस आते थे अपना पैसा पूसा लेके। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनको पता था कि हिंदू बहुत अच्छे लोग होते हैं, हिंदू बहुत सच्चे लोग होते हैं। तो ये इन तुर्क वालों को पता था, तो उन्होंने एक आदमी को भागने नहीं दिया। अच्छा जी, एक भी तुर्क टैक्सी से एक आदमी भी नहीं भागा। तो उसके बाद कहते हैं सर जब 1971 का जो जंग हुआ और इंडियन आर्मी को भी आगे बढ़ने के लिए, अब गाँव में बढ़ना तो आसान नहीं है ना सर। हाँ। हो सकता है सारे गाँव वाले हथियार लेके हो सकता है फौज छुपा हो, डर तो रहेंगे ऑब्वियसली। हाँ। है ना सर। अब उस डर को ख़त्म करने के लिए कहते हैं सर तुर्क के पूरा पब्लिक गाँव खाली करके आगे इंडियन आर्मी का स्वागत के लिए आया 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा। आके शहनाई लेकर खुबानी का लेकर वहाँ से लेने के लिए आया, बोला आप आराम से गाँव आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से बुला के गाँव में अच्छा। लेके आए सर। ये है तारीख है। तो आज 50-51 साल हो गया, कभी ऐसा वाक़या नहीं है कि कभी इंडियन आर्मी के साथ यहाँ का लोगों के साथ कुछ अनबन हुआ हो, कभी कुछ झगड़ा हुआ हो, कभी कुछ हुआ हो। तो बल्कि सर 99 में जो आपको पता है 24 आदमी का यहाँ पर हथियार मिला है। अच्छा। इस इलाके से भी है ना सर। हाँ। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी की तरफ से किसी एक आदमी को भी कभी ज्यादती नहीं की है। अच्छा। कि इनको मोहब्बत था ना सर। एक आप है, आप इंडियन आर्मी है, 10 आदमी से हथियार मिला तो आपका दिल में पहले मोहब्बत घुसा है ना। तो आप या तो आप सोचेंगे अरे बेचारे को धोखा में दे दिया, हाँ। आपने ये सोचा है, या तो सोचा यार ये बेचारा सीधा साधा था। आपका मन में ये नहीं सोचा ये सारे लोग कमीने लोग मिले हुए ये नहीं सोचा।
या बेचारे को सीधा साधा में इसको हथियार थमा लिया, है ना सर, या इसको मजबूरी में दे दिया। ये सोचते हैं सर हमारा इंडियन आर्मी हमारे लिए है, और हम भी सोचते हैं सर इंडियन 1971 को हमें आज़ादी मिला है यहाँ के लोग हैं। तो मैं आपको मोहब्बत की बात करते हैं, तो कभी इंडियन आर्मी ने किसी को 99 में जब इस इलाके से हथियार मिला तब भी इंडियन आर्मी ने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, बहुत प्यार दे दिया। ये बताइए ये आपके रिलेटिव्स उधर कैसे रह गए और आप इधर कैसे हो अभी गए? मैं ये इसी पे आ रहा हूँ सर। हाँ। अभी तो अब तुर्त पहुँच गया ना सर। हाँ, हाँ। अभी थक आ रहा हूँ सर। ओके। तो फिर क्या हुआ सर, तुर्त वाला कोई नहीं भागा, टैक्सी वाला भी नहीं भागा, अब ये छोटा रूम था। ओके। तो यहाँ पर अचानक इंडियन आर्मी नहीं सॉरी यहाँ पर जब अचानक जी आया, तो इससे पहले इनको एक खौफ था कि बस अब चुनूंगा भाग के जा रहा है, रो रहा है, चिल्ला के जा रहा है। ये जब मंजर देखा तो यहाँ का गांव का औरतें भी यहाँ से भागना शुरू हो गया, सारे भाग गया। एक एक लोग बैठा मर्द, एक एक लोग बैठा घर में गाय बकरी देखने के लिए, बाकी औरतें बच्चे सब पाकिस्तान की तरफ भाग गया। तो मेरा दादा उस वक्त सर मसूरी में काम करता था, अच्छा 1747 से पहले। उनको भी मालूम था कि हिंदू क्या होता है, हिंदू मतलब कितना अच्छे लोग हैं। तो मेरे दादा ने बोला हम नहीं भागेंगे यहाँ से, हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे दोनों पोतों को भी हम जाने नहीं दूंगा। मैं और मेरे छोटा भाई को भी मेरे दादा ने पकड़ कर रखा, हम हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे हैं। तो रखा, तो अब मेरे दादा का सोच यह था कि जब ये दोनों बच्चों को पकड़ कर रखेगा तो इनको मम्मी पापा रुक जाएंगे और दादी रुक जाएंगे। लेकिन अब लोग सारे औरतें भागने के बाद उनको मेरे मम्मी भी यहाँ से भागना छोड़ दिया, अपना बच्चों को छोड़ के चला गया। अच्छा। मेरा दादी था, दादी भी चला गया। अब मेरा दादा यहाँ रहने लगा, उसने बिल्कुल बोला हम नहीं जाएंगे। तो दादा यहाँ रहने पर मजबूर किया, तो मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा। अच्छा। मेरे पापा, मैं, मेरे छोटा भाई और दादा यहाँ रह गया था। बाकी गाँव का एक एक लोग यहाँ रह गया था, बाकी सब पाकिस्तान। तो इतने में सर अचानक इंडियन आर्मी सुबह 6 बजे इस गांव में पहुंच गई। ओके। पहुंचने के बाद ये ऑर्डर आया कि सीजफायर हो गया, फायरबंदी हो गया। बोला आगे नहीं जाएगी, बस सीधा यहीं पे एलओसी बन गया। तो अब एलओसी हो गया किसका सर, मैं और बेबी का एलओसी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के एलओसी तो हो गया, मैं बीबी का भी एलओसी हो गया। होने के बाद सर अब देखो, उसके बाद सर मैं आपको सोच की बात कहा ना सर, तो इंडियन आर्मी ने ये सोचा यार इस गांव में यार बेचारे लोग अब कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। सर जैसे आपका कमांड में है तो आप भी यही सोचेगा ना, क्योंकि आपका दिल में वो प्यार रख दिया हुआ है, बेचारे लोग कैसे रहेंगे, ये बेचारा सिंगल एक आदमी कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, वो वहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, ये तो सोचेगा ना सर। ये सोच लेकर सर हाई कमांड को चिट्ठी लिखा, बोला इस गांव का ऐसा ऐसा हालात है, मैं बीबी का एलओसी हुआ है, बच्चे लोग पाकिस्तानी बन के हैं, यहाँ पर घर में एक एक लोग बैठे हैं, प्लस अब चुरूंगा का देखिए सर पूरा गांव खाली हो गया। ये सर हाई कमान को चिट्ठी लिखा, हाई कमान के साथ पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ। होने के बाद ये एग्री हुआ है कि चलो ठीक है, सबको अपने अपने जगह में वापस करूँगा। ओके। तो पाकिस्तान जो यहाँ के जो बाल बच्चों को यहाँ वापस देना, यहाँ से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तान भेजना, ये एग्रीमेंट होने के बाद वो जो फ्लैग मीटिंग का हो, वो चिट्ठी लेकर यहाँ पर कर्नल रिंचन साहब आया, कहा कि यहाँ से एक आदमी जाना है कि ये चिट्ठी पाकिस्तान को देना है। अच्छा। जितने बिछड़े हुए लोग हैं उन सबको वापस लाना है। तो फ्लैग और चिट्ठी के साथ एक आदमी को जाना था। बोले मेरे पापा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, उसको हिंदी समझ में आता था, तो सर फिर मेरे पापा को यहाँ से पार भेजा इंडियन आर्मी ने। अच्छा। भेजने के बाद अब ये थोड़ा सोच था कि इंडियन आर्मी ये सुलूक करेगा। अगर इंडियन आर्मी में इंसानियत होता तो प्यार से यार क्या हिंदुस्तान ने अच्छा स्टेप उठाया है, इससे अब आप लोग सब अपने घर जाओ। अच्छा। भेजना चाहिए था ना? हाँ। नहीं भेजना चाहिए था। आप सोचो ना सर, भेजने के बजाय जब मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान भेजा तो उनसे पूछा इंडिया क्या था, कैसा था, तो उन्होंने जम के तारीफ किया, बोले इंडिया अच्छा था, हमें प्यार दिया, ये दिया, वो दिया। तो मेरे पापा को सीधा जेल में डाल दिया सर, वापस नहीं भेजा। ओके। आप बताओ सर, जब 5 साल का छोटा बच्चा और 2 साल का छोटा बच्चा और 80-90 साल का एक बूढ़ा जो कि पहला अपना माँ मम्मी के सहारा निकाल छूट गया, उसके बाद दादी, उसके बाद मेरे पापा के लिए अपना दादा के लिए अपना बेटा बेटी सब कुछ खोया, अब रह गया खुद
एक बाबा 80-90 साल का और उसके साथ 2 बच्चा। अब 2 साल का और 5 साल का बच्चे ने मेरे दादा को कितना तकलीफ दिया होगा, मम्मी के पास ले जाओ, कितना रोया होगा, कितना चिल्लाया होगा। अब बराबर। अंदाज़ा करो सर, वो दिन आप बताओ कितना मुसीबत मेरे दादा ने उठाया होगा, क्या सोचा होगा। चलो खुद अकेलापन रह जाता तो अच्छा। चलो कोई आदमी उसको खाना देता, आराम से सो के बैठता। अब वो दोनों बच्चों को जो परेशानी है क्या होता था, आप बताओ ना सर। अब उस दिन के लिए इंडियन आर्मी मेरा दादा के लिए बेटा बेटी बन के आया, और अच्छा। मैं और मेरे छोटा भाई के लिए मम्मी पापा बन के आया। तो आज सर मैं जो कुछ हूँ, आज मैं जो कुछ हूँ, तो पूरा देखो आप देखते हैं गवर्नर साहब से लेकर उमर अब्दुल्ला से लेकर राजनाथ सिंह साहब से लेकर बड़े से बड़े हस्ती जब नुबरा आता है, आर्मी के भी कितना कोर कमांडर यहाँ आके गया आते हैं, कितना ब्रिगेड कमांडर, कितना सीओ, ये मतलब कितना आते हैं, तो वो सब यहाँ आते हैं। आने के बाद खुश भी होकर चले जाते हैं, अच्छा। चाहे कब चाहे पानी भी तो यहाँ के आपसे मिलके जाते हैं, मिले हैं सबसे? हर कोई सर जो भी आते हैं तो यहाँ आता है, नाम लेके आते हैं। तो मैं आखिर सर उस आदमी को बनाया किसने, स्कूल एक दिन भी नहीं गया हूँ सर, मेरे ऊपर स्कूल होता ही नहीं था उस वक्त। स्कूल क्या पूरा गांव में कोई मतलब चीज़ को ABC भी नहीं आता, सब अनपढ़ होता था। तो सर फिर मुझे फौज ने अपना गोद में बिठाकर मुझे पढ़ाया है, अच्छा। मुझे लिखाया है। अभी फौज में जो पेपर अखबार आते थे, मैगजीन आते थे, वो सारे हिंदी में आते थे, है ना सर। तो आज मैं हिंदी सबसे बढ़िया पढ़ते हैं। तो यही है सर मेरा सोच ही, मतलब। अच्छा। और आपके जैसा मिस और भी कोई फैमिली ऐसी है कि जिनके कुछ लोग इधर रह गए, उधर कुछ लोग उधर चले गए? नहीं बिल्कुल सर, अभी खत्म हुआ है सर। सब लोग खत्म हो गए। खत्म अभी हुआ। क्या हुआ वैसे सर, वैसे, लेकिन अभी वो जो 71 में देखो सर ऐसा हालत था कि यहाँ से सारे अपना बेबी पार है, देख रहा है, हाँ। पार वाला अपना हस्बैंड इधर है, देख रहे हैं, लेकिन मिल नहीं सकता था। अच्छा। 50 साल से, कोई 20 साल पहले, कोई 15 साल पहले, कोई 10 साल पहले, एक एक करके मेरे बेबी वहाँ है, आना है करके एक एक करके मर गए सर, अभी नहीं बचा है। अच्छा। तो इसी तरह वहाँ पर भी औरतें हैं, जो औरतें हैं। तो आपने शादी नहीं किया? मेरा है सर, बच्चा है सर, शादी इधर ही है आपके? जी। 2 लड़का है, 5 लड़की। अच्छा, 5 लड़की है। जी। तो ये है सर हमारा कहानी। आज मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बदौलत। चलो बढ़िया है। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ी खुशी। धन्यवाद।